हम रात पर गए थे, पेट्रोल पंप पे गए थे, थोड़ा-सा काम था इनको पेट्रोल वगैरह भी डलवाना था, कुछ काम था, तो वहीं पे ये अंकल को मैंने देखा, तो मैंने थोड़ा-सा कैप्चर कर लिया। मैं इनको देख रही थी, इनके हाथ वगैरह सब शेक हो रहे थे, इनसे सामान भी प्रॉपर तरीके से पकड़ा नहीं जा रहा था और ये तब भी देखिए काम कर रहे हैं। बट ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है, जो लोगों के हाथ-पैर होते हुए भी वो काम करना पसंद नहीं करते, जो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं या फिर बैठ के भीख माँगते हैं। तो कुछ सीखना चाहिए। तो चलिए इस व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। I'll be home for Christmas. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तभी तो आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को अच्छी ही चीज़ें पसंद आती हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करते हैं, प्यार दे रहे हैं और इतना प्यार दे रहे हैं कि मेरे को बहुत जल्दी से ऐसी फीलिंग्स आने लग गई हैं कि हम जल्दी, हमारा परिवार बहुत बड़ा होने वाला है और हमारा जो चैनल है वो अभी यहाँ है और इससे 10 गुना ऊपर बढ़ने वाला है। तो इसी तरीके से अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। ब्लॉग स्टार्ट करते हैं एंड वेलकम टू माय चैनल महक फैमिली ब्लॉग्स और मैं हूँ पूजा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है मंडे और आज जाना है बच्चों को स्कूल। तो आज से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, थोड़ा टाइमिंग थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा सा लेट जाएंगे बच्चे। तो मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, फटाफट से पोहा वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि आज इनको भी निकलना है और मैं उठी हूँ लेट। देखो मैं लेट उठी हूँ, जबकि रात को मैं काफ़ी सारी प्रिपरेशन करके सोई थी रात को, कि सुबह मुझे ज़्यादा हड़बड़ाहट ना हो। और यहाँ पे ये बच्चे जिद कर रहे हैं कि मम्मी ये कर दो वो कर दो, तो बस मैं मिक्की को डांट रही थी कि पहले जाके अपना काम ख़त्म करो, नहाना धोना शुरू करो। तो अभी टाइम है, अभी टाइम है। वो इस तरीके से कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा उसके साथ स्टिक होना पड़ता है। वो जितना शायद तनु हमारा एक्टिव है ना, वो उतनी ही स्लो है। सो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ना डिफरेंस है मेरे दोनों बच्चों में। जो वो काम करने में तनु हमारा फिर भी ऐसा लगता है कि जल्दी जल्दी सुन लेता है बातों को, वो काम करने में बहुत ज़्यादा स्लो करती है। तो मैंने कहा तुम बहुत लेट करोगी तो तुम नहा लो पहले। तो तनु मेरे साथ साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे आ गई है मायरा सुबह सुबह। तो बच्चों की आवाज़ आती है ना, मायरा को लगता है कि दीदी जग गई है, वो ये भी बहुत जल्दी उठ जाती है। तो ऊपर आ गए हैं। आज इनके पापा को भी जल्दी जाना था, तो इसलिए मैंने इनके लिए पोहा बनाया। उन्होंने कहा मैं पोहा ही खा के जाऊँगा। तो पोहे की रेसिपी वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, बिकॉज़ क्योंकि चीज़ें जल्दी जल्दी भी हो रही थी और कुछ भी मतलब समझ नहीं आ रहा था, बस शूट कर लिया मैंने। तो ये पोहा बन गया, देखिए मैंने इसके ऊपर है ना प्याज वगैरह डाल दिया और अब उसके ऊपर अब डाल देंगे हम नमकीन भी। तो ये हमारा जो पोहा है बिल्कुल तैयार हो गया, बच्चों के लिए भी हो गया। अब क्या है, बच्चे नहा कर आते रहेंगे और खाते रहेंगे। तनु तो पोहा देख के रुक नहीं रहा है, तो वो कह रहा है मम्मी जब तक दीदी नहा रही है मैं ब्रश वगैरह कर चुका, आप मुझे पोहा दे दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इनको मैं पोहा दे दूँगी और दूध दे दूँगी, इनके पापा भी खा के जाएंगे। फिर उसके बाद मैं इनका टिफ़िन वगैरह की भी तैयारी करनी है, क्योंकि पराठे वगैरह बनाने हैं। रात में बनाया था मैंने पनीर की सब्ज़ी, तो मैंने वो शूट नहीं की, इनके पापा ने बनाया था, क्योंकि मैं बाहर गई थी। तो हम वहाँ से आए और आने के बाद मैं बर्तन वगैरह क्लीन किए और इन्होंने सब्ज़ी बनाई, फिर मैं उन्हें बाद में रोटियाँ बनाती थी। रात में कुछ शूट नहीं करा था मैंने। तो पनीर की सब्ज़ी रखी हुई है, तो बच्चों ने कहा कि हम तो यही लेके जाएंगे। सर्दी का एक फ़ायदा जो बहुत ज़्यादा है कि ना रात की सब्ज़ी सुबह में चल जाती है, ख़राब नहीं होती है ना, तो वो फ़ायदा बहुत अच्छा लगता है। तो पनीर और ऐसी सब्जियां हो ना जो स्पेशल सब्ज़ी होती है, वो तो छोड़ते नहीं है बच्चे बिल्कुल भी। तो बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक कर दिया है, ये भी अपने निकल चुके हैं नाश्ता करके, और बस इनकी गाड़ी गई है और मैं भी अब अपनी गाड़ी लेके चलना स्टार्ट करने वाली हूँ। बच्चों को छोड़ के आना है स्कूल, तो इनको भी आज जाना था टूर पे। सो ये निकल गए हैं और मेरा अब निकलना हो रहा है। तो बच्चों को छोड़ के आती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी बच्चे नीचे पहुँच चुके हैं, बस मुझे जूते पहन के जाना है और लॉक लगा के। तो बच्चों को छोड़ने के बाद मैं आई हूँ। आने के बाद मैंने ना ये ड्रम वगैरह रात को मांज के रखे थे, क्योंकि मुझे आटा इसमें डालना है। 2 बार से आटा ऐसे ही जा रहा था इसके अंदर, तो मैंने रात को ही इसको क्लीन कर दिया था। बट ये ना धूप नहीं लगाई थी, तो अब मैं इसे धूप में रख दूँगी, जिससे ये अंदर से सूख जाएगा। और अब लग जाते हैं अपने काम पे। तो क्लीनिंग वगैरह कुछ नहीं होती सुबह, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। वैसे कोशिश पूरी करती हूँ हर काम पर्टिकुलरली टाइम पर हो जाए, हर काम तरीके से हो जाए, कोशिश पूरी करती हूँ। पर फिर भी कहीं न कहीं कोई ना कोई कमी रह जाती है। रात को एक्चुअली क्या है, सारी तैयारी करके सोई, सब कुछ सोच के सोई थी कि आटा भी मैंने बल्कि थोड़ा ज़्यादा लगा लिया था कि बच्चों के लिए आटा हो जाएगा, 4 रोटियाँ इनमें बन जाएँगी। बिकॉज़ क्योंकि सुबह मेरे पास 2 काम थे, इनको भी जाना था उसी टाइम पे और बच्चों को भी जाना था। इसी वजह से रात में ही सारी तैयारी मैं करके सोई थी।
सब्जी वगैरह इन्होंने बना दी थी, तो वो वाली भी मैंने कहा चलो सुबह काम आ जाएगी, ये तो चले ही जाएंगे ना लंच लेके जाएंगे, सिर्फ पोहा खा के जाएंगे। और सारी चीज़ें सेट करके बच्चों के कपड़े वगैरह सब करके सोई थी। बट पता नहीं क्यों सुबह हमारे फ़ोन के अलार्म ही नहीं बजे, तो मैं और ये हम दोनों ही साथ में उठे और एकदम चौंक कर उठे कि हाय लेट हो गए। तो बस मैं फटाफट अपने कामों में लगी, ये अपने कामों में लगे और ये फिर निकल गए, और मैं बच्चों को छोड़ के आने के बाद अब अपने काम में लग गई हूँ। अब करते हैं घर की क्लीनिंग। बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। वैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को पसंद आती है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पर जो मैं करती हूँ, जो मेरा रियल रूटीन है, मैं वो ही आप लोगों को फॉलो मतलब दिखाती हूँ, वही मैं फॉलो करती हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो कुछ इसी तरीके से करती हूँ। जब भी मैं अपना सारे काम करती हूँ तो उससे पहले मैं पूरा घर सेट करती हूँ। मेरी आदत नहीं है कि मैं झाड़ू लगाती जाऊँ, एक सामान को यहाँ रखूँ दूसरे को वहाँ रखूँ, फिर ऐसे नहीं। मैं पहले सारा सेटिंग कर लेती हूँ कि जिससे जब मैं झाड़ू और पोछा लगाऊँ तो मुझे उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मुझे कोई रुकावट ना मिले उसमें। तो मैं इसीलिए सारे चीज़ का, चाहे वो कपड़े हों, बर्तन हों, जूते हों, कुछ भी हो, इवन बेडशीट वगैरह सब मैं क्लीन करके ही अपने झाड़ू वगैरह लगाती हूँ। फ्रिज पे भी कोई सामान रखा होता है तो उसको उसकी जगह पहुँचा के सारा बेडशीट वगैरह को झाड़ के अच्छे से करने के बाद ही मैं झाड़ू लगाती हूँ। तो ये इससे क्या होता है ना, एक तो सारा घर एकदम से सेट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो भी चीज़ जहाँ की है वो वहाँ पे प्रॉपर रख दी जाती है। और दूसरा, जब हम झाड़ू और पोछा लगाते हैं ना, तो वो जहाँ पे हमें 15 मिनट लगने हैं वो वहाँ पे हमें सिर्फ 10 मिनट में हमारा काम हो जाता है। वैसे इतने बड़े घर में 10 मिनट में कुछ नहीं होता, मुझे भी काफ़ी टाइम लगता है। झाड़ू निकालने में ही 10 मिनट, 10 से 15 मिनट मुझे लगते हैं, क्योंकि पूरा घर है, एक तरह से 4 कमरे, एक हॉल हो गया और बाहर का भी हो गया, तो झाड़ू लगने में ही मुझे 10 से 15 मिनट लगते हैं और पोछे में भी। तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं घर बहुत बड़ा है, हाथों से ही लगाती हूँ, कोई मैं एक्स्ट्रा टूल अप्लाई नहीं करती हूँ, जैसे कोई भी मॉप वगैरह नहीं है, मैं हाथों से ही सारे काम करती हूँ। तो यहाँ पे भी इस कमरे में भी जो बच्चे नहाते हैं ना, तो सारे गंदे कपड़े वो यहीं पे छोड़ देते हैं। फिर अब सारे इकट्ठे कर लिए, आज लगानी है मुझे मशीन भी, तो सारे कपड़े इकट्ठे कर लूँगी। मशीन को सेट कर दिया है मैंने, लगा दिया है। अभी बस सारे कमरों से मैं झाड़ू वगैरह निकाल चुकी हूँ और यहाँ हॉल में रह गया था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आप लोगों के साथ भी मैं शूट करती हूँ, क्योंकि हर चीज़, बहुत से लोग हैं जो लोग कहते हैं कि आप पूरी वीडियो में पूरा काम नहीं दिखाते हो, आप पूरी चीज़ें नहीं दिखाते हो। देखिए, अगर हम पूरी चीज़ दिखाने लग जाएं, शायद व्लॉग सिर्फ हमारी झाड़ू में निकल जाएगा। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा आप लोगों को दिखाते हैं। तो यहाँ की झाड़ू लगाऊंगी, बाहर की भी लगानी है। बहुत सारे ऐसे काम हो जाते हैं जो हम लोग बहुत ज़्यादा दिखा नहीं पाते हैं, इसी वजह से बस उतना ही पार्ट मैं हमेशा ही शेयर करती हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को भी चीज़ें दिखा सकूँ और अपनी वीडियो को भी बैलेंस कर सकूँ। और साथ ही साथ कपड़े भी मेरे ना ड्राई, मतलब मशीन लगा रखी है मैंने। और मैं ना जैसे जब काम करती हूँ ना, तो घड़ी को देखती रहती हूँ, घड़ी का एक मैं मिनिमम टाइम सेट कर लेती हूँ कि मान लो 11 बजे हैं तो मुझे 12 बजे तक निपटाने की पूरी कोशिश करना है। हाँ, वो मानती हूँ 12 बजे तक नहीं हो पाता है, कई बार ऊपर भी हो जाता है टाइम, बट जब हमें, हमारे मन में ये रहता है ना कि हमें 1 ही घंटे के अंदर ये काम निपटाना है, तो हमारी जो स्पीड होती है रेगुलर से थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है और हमारे काम भी बहुत बढ़िया तरीके से हो जाते हैं। इस छत पे भी झाड़ू लगाने में टाइम जाता है और मैं डेली ही झाड़ू भी लगती है और इस पे पोछा भी लगता है, क्योंकि बच्चे बैठते हैं, उठते हैं, खेलते हैं और हम यहाँ धूप सेकते हैं, बैठते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा इधर भी झाड़ू और पोछा दोनों ही लगाती हूँ। तो यहीं पे मेरा एक लॉट हो गया था, तो मैं ले आई थी कपड़े, मैंने कहा फटाफट से सुखा देती हूँ, क्योंकि धूप इतनी तेज़ थी ना। बट डर यही रहता है कि हाय धूप ना चली जाए, फटाफट कपड़े सूख जाए, फटाफट कपड़े सुखा दूँ। पर धूप भैया आजकल तो इतनी तेज़ निकल रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि मतलब सर्दियाँ शुरू हैं, अभी हैं सर्दियाँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे ना फरवरी का मंथ आ गया, कि सुबह की हल्की सी ठंडक और फिर गर्मी। तो चलिए देखते हैं कब तक हमारा मौसम ऐसा रहता है। बारिश हो गई तो ये भी मौसम ऐसे ही चला जाएगा। तो अभी क्या हुआ है कि पोछा लगा दिया है घर में पूरे में। मैंने इसलिए शूट नहीं किया था, भैया पोछा मैं बहुत बैठ के लगाती हूँ, बहुत फैल फैल के लगाना पड़ता है मुझे। वो मुझे थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल होता है आप लोगों के साथ शूट करना, तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी लगाया और अपने नहा कर आ गई हूँ, क्योंकि मैंने एक टाइम सेट किया हुआ था कि इसके अंदर अंदर मुझे पोछा फिनिश करके नहा के आना है, जो कि 15 मिनट एक्स्ट्रा लिए मैंने, बट फाइनली हो गया। अब पोछा लगाने के बाद जब नहा ली हूँ तो थोड़ा बहुत रेडी हो जाते हैं। बाल मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि मेरा जो है मशीन का काम भी सारा हो गया है,
वो कपड़े भी मुझे बाहर सुखाने हैं। और जब भी हम तैयार होते हैं ना, तो वैसे सच बात, एक बात मैं आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल बात शेयर करती हूँ। कभी भी आप जब भी नहाए ना, उसके टाइम पर ही आप कपड़े अच्छे से अच्छे पहन लीजिए। मेरे साथ ये होता है, अगर मैंने यूँ सोचा ना बाद में पहन लूँगी, अभी जो है वो पहन लेती हूँ, वो पूरा दिन उन्हीं कपड़ों में निकल जाता है। कि जब भी पहने तो थोड़ा ठीक से पहन लीजिए जो भी आपको पहनना है। और है ना, तैयार होना है ना, आप तो नहाने के बाद ही तुरंत तैयार हो जाइए, नहीं तो आप पूरा दिन निकल जाएगा कि आप एक लिपस्टिक लगाने को भी नहीं मतलब टाइम निकाल पाएंगे। होता है या नहीं होता, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मेरे साथ तो अक्सर होता है, अगर मैंने जो काम कर लिया सो कर लिया, नहीं तो बाद के लिए छोड़ा ना, वो फिर बाद में ही रह जाता है। आज थोड़ी सी आप लोगों को मेरे जो वॉइस आ रही होगी गाड़ियों की, घोड़ों की, क्योंकि बच्चों ने अंदर चला रखा टीवी, मैं बाहर धूप में बैठ गई थी और वहीं पे एडिटिंग करने लग गई। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे कर लेते हैं, तो कोई बात नहीं, कभी कभी नेचुरल चीज़ें भी लगनी चाहिए कि हाँ नेचुरली है। खोपचे में बैठ के एडिटिंग नहीं करी आज। तो कभी कभी कुछ ना कुछ तो चीज़ें अलग होनी ही चाहिए। तो कैसा लगा व्लॉग मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जो भी अगर आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए गाइस, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें अपने व्हाट्सअप ग्रुप में, और कहीं भी शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी है ना टाइम हो गया है बच्चों को लाने का, 2 बज गए, 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे पहुंचने में, तो इतने बच्चों की प्रॉपर छुट्टी हो जाएगी। अभी एक आया है पार्सल मिंत्रा से, हाँ कई जीनों से चढ़ती है, मिंत्रा से पार्सल आया। तो क्या है इसमें देखते हैं, आने के बाद इस वीडियो में दिखाऊंगी या नेक्स्ट वीडियो में, कुछ पता नहीं है क्योंकि लेट हो गया। वहाँ से आने के बाद तुरंत मुझे वीडियो की एडिटिंग करनी है, फिर आप लोगों तक ये वीडियो पहुँचानी है। तो देखती हूँ क्या होता है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट है, अभी 1-2 और थे मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, तो अगर आप कहेंगे तो मैं वो प्रोडक्ट्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए अभी चलती हूँ, लेट हो रहा है। की कहाँ है, हाँ की ले लेते हैं गाड़ी की, मे भी जेब में थी, हाँ है। तो सारा काम खत्म कर दिया, अभी बस वीडियो की एडिटिंग करने ही बैठ रही थी। क्या लेने आई हूँ मेरा पर्स, हाँ भूल बहुत जल्दी आती हूँ। एडिटिंग करने ही बैठ रही थी, फिर मैंने देखा कि टाइम हो चुका है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। प्लीज़ आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आते रहना। नई नई वीडियो इस चैनल पे आप लोगों को मिलते रहेंगे, बहुत ही अच्छे एंड फ्रेंडली वीडियोज़ मिलेंगे, बिल्कुल ऑर्गेनिक वीडियो मिलेंगे। तो जो भी होता है रियल होता है, फेक कुछ भी नहीं होता मेरे चैनल पर। तो चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।